तो यहाँ पर आज हम लोग एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग इस टाइम पर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो भाई, आप लोगों का है क्या, यहाँ पर जैसे आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, अलग-अलग चैनल से प्रैक्टिस सेट नाम से वीडियो चलाते हैं। अब भाई वो चैप्टर वाइज़ हो, मिक्स प्रैक्टिस सेट हो, कुछ भी हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि भाई प्रैक्टिस सेट मत दिया करो। अब आप लोग कहोगे कि भाई ऐसा क्यों है? आप लोग तो बढ़िया वीडियो चलाते हो, बैठ जाते हो, देखते हो, आप लोगों को भी मज़ा आता है, आराम से लेटे-लेटे, बैठे-बैठे वीडियो देख लेते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पे जो हम लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इनका जिनका सिलेबस पूरा बिल्कुल एकदम से फिक्स है, 100% तो नहीं कह सकते हो, बट ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और कुछ लोग हैं कि जो कि बिगिनर हैं, या तो 20 से 30% अभी सिलेबस हुआ है और कोई एग्ज़ाम उनका पास आ रहा है। तो भाई वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो मैंने पहले टाइप का बच्चा बताया जिसका ऑलमोस्ट यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट है, तो यहाँ पर अगर वो दे भी रहा है तो उसको कोई नुकसान तो नहीं है। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ भी टाइम वेस्ट हो रहा है। और भाई अगर ये वाला बच्चा प्रैक्टिस सेट में घुस गया है, तो पूरा बर्बाद है। भाई ऐसा मत करो। अब कहोगे कि भाई ऐसा है क्यों? यहाँ पर देखो भाई, प्रैक्टिस सेट होता क्या है, इन लोगों के लिए रहता है, आप लोगों के लिए नहीं रहता है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि प्रैक्टिस सेट देख के बहुत ही अच्छे से अपना जो पूरा सिलेबस है कंप्लीट कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? अब यहाँ पर आप लोग कहोगे आपके नंबर तो बढ़ रहे हैं, तो भाई होता क्या है, जैसे जो प्रैक्टिस सेट में होता क्या है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, फिर आप लोग जब जाओगे मॉक दोगे, प्रीवियस ईयर मॉक दोगे, या तो जिस चैनल से कहीं भी पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे अगर दोगे तो उनका मॉक दोगे, तो वो क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, तो आपके नंबर आपको लगेगा बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेरा आप लोगों को पर्सनल यहाँ पे सुझाव रहेगा, प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों का बिल्कुल आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो अभी इन सब चीज़ों पर टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पर होगा क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ठीक है? अब उस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दिया गया, उसमें जो ऑप्शन थे, उसमें बता दिया गया कौन-सा सही है और थोड़ा-सा बाकी के बारे में बता दिया गया। अब यहाँ पर आसान चीज़, अब मान लो यहाँ पे क्या हो गई, कोई आसान चीज़ आ गई, तो उसमें भर के टाइम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई थोड़ी-सी हार्ड चीज़ आ गई, तो बस क्वेश्चन टिक करके आगे बढ़ जाया जाएगा। तो इस तरह से मैंने काफ़ी बार यहाँ पर चीज़ें नोटिस की हैं, जो कि मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ बताना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी चीज़ देखो, क्यों नहीं देना चाहिए प्रैक्टिस सेट? अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है? अब वहाँ पे क्वेश्चन कुछ टाइप्स पूछ रहा था, कुछ भी पूछ रहा था, मान लो उसके जो आंसर थे वो 10 टाइप के थे, ठीक है? तो अब इसमें होगा क्या प्रैक्टिस सेट में, आज के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को केवल 3 से 4 या तो 6 यहाँ पे बता दिया जाएगा, फिर इसको छोड़ दिया जाएगा। अब ये अगला कब बताया जाएगा? जब 7वाँ, 8वाँ या 10वाँ प्रैक्टिस सेट आएगा या तीसरा, चौथा आएगा, मतलब इसके बाद कोई सेट आएगा उसमें बताया जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, भाई जब 6 बता दिए हो तो बाकी 4 बता दो ना, जो बंदा सामने बैठा है, नोट्स बना रहा है, तो इज़्ज़त से कंप्लीट कर ले, लिख ले अपना। तो ये सब चीज़ें जो मुझे बहुत गंदी लगती है। अगर आप लोग टोटल डिपेंड हो प्रैक्टिस सेट पे, तो भाई बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, दिक्कत होगी। क्योंकि जो क्वेश्चन्स आते हैं वो हम लोगों की जो प्रॉपर जो नोट्स रहती है, बुक्स रहती है, वो वहाँ से आते हैं, ठीक है? ये प्रैक्टिस सेट करो, लेकिन कब करो, जब बिल्कुल सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो, कोई क्लास आप लोगों की ना बचे। जो आप लोगों की क्लास है, वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, तब प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। फिर भी प्रैक्टिस सेट मेरी मानो तो प्रैक्टिस सेट मत करो। फिर आप लोग कहोगे कि भाई प्रैक्टिस सेट नहीं करे तो क्या करें? देखो कोई भी जैसे मॉक आप लोग दो, ठीक है? अब मॉक तो पूरा दोगे नहीं प्रैक्टिस के लिए, तो जो यहाँ पे जो सेक्शनल मॉक आता है, हम लोगों का जो सेक्शनल मॉक आता है उसको दो। अब जैसे आप लोगों को किसी भी यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं हिंदी में आप लोगों ने उठाया, अब हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोग कहीं कर रहे हो 1 से डेढ़ घंटे का, ठीक है? 1 से डेढ़ घंटे का प्रैक्टिस सेट कर रहे हो। अब वहाँ पर हो क्या रहा है, आप लोगों को मज़ा आ रहा है, क्वेश्चन मिल रहा है, पता चल रहा है सही है कि गलत है और उसका थोड़ा-सा वहाँ पे डिटेल मिल जा रही है। इससे अच्छा एक ठो सेक्शनल मॉक उठाओ और उसको दे दो। अब सेक्शनल मॉक पे दोगे, अब फिर जब उसका जैसे यहाँ पे मान लो आप लोगों ने टेक्स्ट बुक से ओपन कर लिया, ठीक है? अब टेक्स्ट बुक ये एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? जैसे टेक्स्ट बुक मान लो आप लोगों ने क्या किया, सेक्शनल मॉक ओपन कर लिया, हिंदी का दे दिया। अब यहाँ पे आप लोगों ने मान लो 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आप लोगों के 30, 32 या जो भी हुए, वो सही हुए, गलत हुए, जो भी हो, ठीक है? मान लो 32 क्वेश्चन सही हुए, 5 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के गलत हुए।
तो वो पास्ट क्वेश्चन जैसे आप लोगों ने इसका एनालिसिस करना चाहा, तो जैसे टेक्स्ट बुक में क्या रहता है, जैसे जो 5 क्वेश्चन आपके गलत हुए, जो क्वेश्चन खोलोगे तो उसका पहले तो भाई बता देगा क्या सही है, क्या गलत है। फिर उसके नीचे जो पूरा डिटेल दिया रहता है, वही चीज़ तो प्रैक्टिस सेट में होता है। क्वेश्चन रहता है, आंसर रहता है, नीचे थोड़ा-सा डिटेलिंग दे देती है। अब यहाँ पे वही चीज़ आप लोगों को अलग-अलग मॉक टेस्ट जो प्लेटफ़ॉर्म रहता है, वहीं पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब ये जब आप लोग करोगे, तो जैसे हिंदी के 37 क्वेश्चन है, आई थिंक अगर आप लोग इसको करोगे, तो 7 से 8 मिनट के अंदर तो आप लोगों का हो जाएगा। और उसके बाद जब सॉल्यूशन देखोगे, थोड़ा-सा एनालिसिस करोगे, तो यहाँ पे मान लो आप लोगों के 15 मिनट मान लो, ठीक है? 15 मिनट मान लो, तो यहाँ पे 15 और मैक्सिमम 8 मिनट ले लेते हैं, तो 23 मिनट में आप लोगों का हो जा रहा है। अब जहाँ पर आप लोग 1 से डेढ़ घंटे की वीडियो देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, पौने 2 घंटे अपने बर्बाद कर रहे हो, उस पौने 2 घंटे में आप लोग यहाँ पे कितना सारा यहाँ पे अलग से क्वेश्चन दे सकते हो। 37 यहाँ पे अगर आप लोगों को 1 से डेढ़ घंटा प्रैक्टिस पे देना है, तो भाई आप 2 से 3 मॉक लगा लो। समझ रहे हो कितना? 3 का 37 से गुणा करो, 3 शत 21 किए, कहाँ लगे 2, 3 त्रिका 9, 10 11 आप 111 क्वेश्चन तैयार कर लोगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि आज के टाइम पे लोग फँस गए हैं। क्योंकि भाई जो प्रैक्टिस सेट है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है लोगों का। भाई इसके बाद जैसे पूरा प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल गई। अब ये 40 से 50 प्रैक्टिस सेट चला दिया किसी ने, तो भाई बहुत क्वेश्चन हो गए, बस करो ना। लेकिन उसके बाद अब ये बहुत ही तगड़ी कैप्सूल है, इसको लेना पड़ेगा। कैप्सूल हो गई, अब उसके बाद तो एक ठो मैराथन लेना पड़ेगा। अच्छा ये ले लिया, अब वन शॉट लेना पड़ेगा। अच्छा सब ले लिया, मतलब कुछ ऐसी-सी 8 से 10 घंटे की क्लास ले लो। अबे तो वो रिवीज़न कब करेगा? जो तुमने 40 से 50 क्लास करा दी है, उसका रिवीज़न भी तो ज़रूरी था। ऐसा तो है नहीं कि सबका यहाँ पे रिवीज़न आगे हो जाएगा, कभी कुछ नहीं होता। केवल बकवास होती है, बस क्वेश्चन आता है, आंसर दिया जाता है, तो उतना डिटेल में नहीं किया जाता है। और भाई जब तक खुद अपने से उठा के एक-एक सवाल को टिक करोगे, एक-एक एनालिसिस अपने से नहीं करोगे, तो जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें चीज़ें फिट नहीं बैठेंगी। ये क्लियर बात है। जैसे आपने कोई क्वेश्चन उठाया, आपने टिक किया, ठीक है? कोई क्वेश्चन गलत हो गया, उसका आप लोगों ने सॉल्यूशन देखा, तो आपके माइंड में जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है, उसमें चीज़ें चली जाती हैं कि हाँ भाई, जब इस टाइप का पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे अब आप लोग अच्छे से देखोगे कि हाँ भाई, अच्छा ये तो मेरा उस टाइम पर गलत हुआ था। अब यहाँ वीडियो देखोगे, वीडियो से अब वीडियो खत्म 20-30 सेकंड बाद वो चीज़ें गायब होने लगती है। लेकिन जब खुद बैठोगे ना, इज़्ज़त से सब करोगे, तो आप लोगों को अलग मज़ा आएगा। और सबसे बात होती है बड़ी कंटेंट की। भाई वीडियो देख रहे हो, क्या हो रहा है? 37 क्वेश्चन मिल रहा है, 40 क्वेश्चन मिल रहा है, जो भी। उतना टाइम आप लोग अपने से क्या करो, कोई सेक्शनल मॉक दे दो। अगर मॉक टेस्ट नहीं खरीदना है, कोई बुक ले लो यार। बुक में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन 2 सेट तो आप लोग लगा ही लोगे ना वहाँ पे। मान लो 80 क्वेश्चन भी आप लोग लगा रहे हो, 74 क्वेश्चन लगा रहे हो। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको फ़ायदा ही मिल रहा है। अब कुछ बुक्स में केवल जो आंसर शीट रहती है, कुछ बुक में यहाँ पे थोड़ा-सा डिटेलिंग में रहता है, लेकिन जो मेन है, जैसे मैंने आप लोगों को टेक्स्ट बुक का बताया था, तो उसमें इम्पोर्टेंट मिल जाता है, जितनी चीज़ें हम लोगों को उससे रिलेटेड नीचे रहता है, ऑप्शन में क्या गलती हो सकती है, और बाकी जो उससे जो ओवरऑल आस-पास की जो जानकारी होती है, वो सब मिल जाती है। तो भाई मेरा यही कहने का मतलब है, प्रैक्टिस सेट में उतना आप लोग फ़ोकस मत करो, और अगर न्यू स्टूडेंट हो, 30 से 40% हुआ है, तो बिल्कुल अभी इस लफड़े में मत फँसना भाई, बहुत ही मतलब बेकार है, आप लोगों को उसमें फँसते चले जाओगे। अब भाई अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्स वाई जेड यूट्यूब चैनल है, उसने अपना पेड कोर्स निकाला, ठीक है? अब यहाँ पे अपने बच्चे को क्या हुआ, उसने पूरा पढ़ा दिया, वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो वो क्या करेगा, अपने बच्चों को जोड़े रखने के लिए प्रैक्टिस सेट चला देता है। फिर वहाँ पे वही जो नोट्स के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, वही आते हैं, और वो बच्चों के लिए फ़ायदा रहता है, क्योंकि उन्होंने पेड कोर्स कंप्लीट कर रखा है, उनका यहाँ पे रिवीज़न हो रहा है। बट आप यहाँ पे क्या हो, आप तो यहाँ पे 30 से 40% सिलेबस कंप्लीट किए हो, तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? हालाँकि पेड कोर्स कंप्लीट करने के बाद ये सब प्रैक्टिस सेट के जाल में फँसना ही नहीं चाहिए। सीधा मॉक टेस्ट उठाना चाहिए, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन, और वही सब देना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में तो आ ही गया होगा। अब जैसे मैंने देखा भाई 2-2 घंटे का यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अरे भाई 2-2 घंटे का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, टीचर स्लोली-स्लोली बोल रहा है, फिर नीचे यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा रहा है। जहाँ चाहिए कि भाई थोड़ा-सा मतलब डिटेल चाहिए, इम्पोर्टेंट है, वो नहीं बता रहा है। जहाँ पर आसान है, जो कंटेंट हर जगह अवेलेबल है, वो बता दे रहा है, तो ये दिक्कत की बात है। ऐसा नहीं है कि सारे करते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब कि मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि भाई इसके चक्कर में तुम मत फँसो। मैं मतलब परेशान हो गया था, आप लोगों को इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर सिलेबस कंप्लीट है,
बहुत मन है कि भाई कौन आप लोग एनालिसिस करो, टीचर बैठा है बता रहा है, नोट्स भी नहीं बनाना है, पीडीएफ मिल रहा है तो आप लोग कर सकते हो। भाई कुछ जगह प्रैक्टिसेज़ बहुत ही अच्छे चलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यार मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आप लोगों को एक रियलिटी बता रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिस अपना जो ऑफ़लाइन दो या ऑनलाइन दो मतलब खुद दो, प्रैक्टिस सेट के उसमें मत पड़ना। अब सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को वहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।